नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी जौनसार बाबर दौरे पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की मुलाकात। योजनाओं का लिया फीडबैक, छात्राओं को दी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी का प्रस्तावित उत्तराकाशी दौरा, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। सभा स्थल पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज योजना का करेंगे अवलोकन। प्रेमचंद अग्रवाल की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। बागेश्वर में संघर्ष वाहिनी ने जताया विरोध। लोगों ने मंत्री के पुतले की निकाली शव यात्रा। औली में 28 फरवरी से नेशनल स्कीइंग खेलों का होगा आयोजन। तैयारियां जोरों पर। उत्तराखंड सहित कई राज्यों और आईटीबीपी के जवान होंगे शामिल। और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस हफ्ते भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में येलो अलर्ट। अधिकांश राज्यों में बढ़ेगा तापमान। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन और विधानसभा अनुसार पर्यवेक्षक गणों की सहमति के बाद भाजपा ने चंपावत में संगठन पर्व के अंतर्गत संपन्न हुई मंडल अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत चंपावत जिले के कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि घोषित किया है। चंपावत भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने बताया कि जिले में 11 मंडलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी मंडल अध्यक्षों और प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए मिठाई वितरित कर खुशी जताई। प्रदेश में हमारी कोर कमेटी होती है या प्रदेश का नेतृत्व है, उन लोगों के आपसी विचार विमर्श के बाद कल रात्रि ये मंडल अध्यक्षों की सूची जारी हुई है और सभी हमारे 11 के 11 मंडल, 12 हमारे मंडल हैं, लेकिन अभी एक मंडल हमारा रिक्त रह गया क्योंकि वहाँ कोरम पूरा नहीं हो पाया था। 11 के 11 मंडलों में हमारे सारे ऊर्जावान नवयुवक लोगों को कमान सौंपी गई है और इनसे अपेक्षा रहेगी आने वाले जो भी पंचायत चुनाव और अपने आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें पूरी तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। प्रदेश संगठन ने जो विश्वास जताया है इस मंडल के लिए और निश्चित रूप से हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से भाजपा के लिए कार्य करेंगे। जो पहले कार्य करते आ रहे हैं, हम 2 बार महामंत्री के रूप में कार्य किया है और इस बार मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए हम पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर संगठन को मजबूत देने का। पहले मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और मैं अपने मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान भी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा और पुराने जो सभी कार्यकर्ता हैं हमारे वरिष्ठ, उनका हमेशा सम्मान करूँगा। जो भी संभव होगा मैं उसके स्तर पर रहूँगा। वरिष्ठ भाजपा नेता शोभित गुप्ता को मंगलौर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मान समारोह हुआ। इसमें भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजीव राणा ने भी आलाकमान का आभार जताते हुए मजबूती से काम करने की बात कही। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मंगलौर नगर में मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और पार्टी के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसके पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी, अपने जितने भी वरिष्ठ हैं उन सबको साथ लेकर चलूंगा। सब अपने जो मेरे से बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद अपने ऊपर बनाकर उनके मार्गदर्शन में अपना कार्य करूंगा। प्रदेश नेतृत्व, हमारा जिला नेतृत्व, हमारे सभी सीनियर लोगों का दिल से धन्यवाद और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन को एक साथ लेके चलेंगे और जो चुनौती होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।
उत्तराखंड के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के बाद अब लाल कुआं में भी स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कुछ दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाने वालों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और स्मार्ट मीटर तक तोड़ दिए। वहीं अब लाल कुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को क्षेत्रवासियों और स्थानीय नेताओं के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मामला देखते ही देखते विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंच गया। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने वाली टीम बेरंग लौट गई। देखो, पूरा प्रदेश, चाहे सत्ता पक्ष हो पक्ष वाले विधायक हो, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर ना लगाया जाए, क्योंकि इससे आम जनता को और आम गरीब पब्लिक को बहुत सारा नुकसान होने वाला है। किसी के पास अगर पैसा नहीं हुआ तो वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा, तो उसकी घर की लाइट नहीं जल पाएगी। इसीलिए आज वार्ड नंबर 1 में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए आए थे, जिनका मैंने और वार्ड नंबर 3 के सभासद योगेश उपाध्याय ने विरोध किया और आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लेबरी करने वाले लोग ज्यादा निवास करते हैं, जिनके पास रोज कमा के रोज खाने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं। इसीलिए मैं तो पूर्ण तरह से इसका विरोध करूंगा। सरकार से हमारी मांग यही है कि ये प्रीपेड मीटर ना लगे, जो मीटर पहले लगे पड़े उन्हीं को सुचारू रूप से काम लगाया जाना चाहिए। हरिद्वार में हेम्प संभावना में से समृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यशाला की शुरुआत हुई, जिसमें हेम्प यानी कि भांग के औद्योगिक और व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाई गई। विशेषज्ञों ने बताया कि हेम्प से कागज, बोर्ड, ईंट, फाइबर, इत्र, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा और तेल जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं। इन्होंने हेम्प पर यानी कि भांग, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उस पर इन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल तैयार किया है और इन्होंने अपने गांव में एक होम स्टे भी से तैयार किया है। एक अच्छी शुरुआत है। भांग जो है, सब जानते हैं कि शिव को सब बहुत प्रिय थी, शिव को बहुत प्रिय है। अभी भी हम लोग शिवरात्रि पर या अनेक मौकों पर शिव जी को भांग की पत्तियां चढ़ाते हैं। भगवान शिव को जो भी हम अर्पित करते हैं वो सब मेडिसिनल है। और जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, इससे जागरूकता लोगों में आएगी और जो आज हम उसका इस्तेमाल केवल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे चल करके इसका मेडिसिनल भी इस्तेमाल होगा। उत्तराखंड IIT रुड़की में मेरा स्टार्टअप गो हेम्प एग्रो वेंचर जो है वो इंक्यूबेटेड है और हम थ्रू लाइक रीप और NRLM के थ्रू हम जितनी भी उनकी CLF ग्रुप्स हैं उनको हम जोड़ेंगे, अवेयर करेंगे। उन जो महिलाएं हैं उनको हम सिखाएंगे कि कैसे भांग के मतलब। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है। मुख्यमंत्री के आदर्श जिले चंपावत को एकमात्र SDM के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिस कारण चंपावत जिले की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पुनेठा उर्फ राजू भैया और लोगों ने कहा कि चंपावत जिले में 4 SDM रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जिले में एकमात्र SDM नितेश डांगर हैं, जिन्हें पूरा जिला संभालना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां जनता खुश हुई थी कि हमें मुख्यमंत्री मिल गया। आज मुख्यमंत्री का जो आदर्श जिला है, बड़ी दयनीय स्थिति। एक SDM जो तहसील पार्टी में कार्यरत हैं, नितेश डांगर जी, उनके भरोसे आज जगपुड़ा पुल से लेकर पनार घाट तक, इधर पंचेश्वर से लेकर रीठा साहिब तक और लोहाघाट से पूरा वालिक, काफी दुर्गम क्षेत्र। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं SDM कार्यालय में। SDM का ना मिलना, अपनी बात किससे रखें? चारों तरफ जो योजनाएं चल रही थी बंद पड़ी हैं, उनकी शिकायतें किससे करें? पानी की स्थिति आप सब देख ही रहे हैं, चारों तरफ पानी की स्थितियां खराब हैं। घर घर पानी का पहुंचना और जो योजनाएं बन रही थी वह अधूरी पड़ी हुई हैं। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से है। उधम सिंह नगर जिला अंतर्गत किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार से पैदल गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को बाइक ने टक्कर मार दी।
घटना में कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए कांवरियों ने किच्छा रुद्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांवरियों ने राजमार्ग पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के चलते सैकड़ों की संख्या में मौके से गुजर रहे वाहन जाम में फंस गए। 3 घंटे के प्रयास के बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद कांवरियों ने जाम खोला और प्राथमिक उपचार के बाद घायल कांवरिया भी घर वापसी करने के लिए रवाना हुआ। देखो, आज सवेरे एक मोटरसाइकिल से टक्कर लग गई थी, हल्की चोटें आ गई थी उसको, तो इससे आक्रोशित होकर उन्होंने थोड़ा अपनी गाड़ियों को लगाकर यहाँ पे जाम लगा कर दिया था। और देखो, आक्रोश में आदमी काफ़ी कुछ कह देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बातें सत्य हो। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और पुलिस ने भी अपनी पूरी ड्यूटियाँ यहाँ लगा रखी हैं कांवड़ियों के सुरक्षा हेतु। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में वन विभाग दिन रात मेहनत कर वनाग्नि पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर जंगलों में आग लग जाए तो थमने का ये नाम भी नहीं लेती। ऐसे में जंगलों में लगने वाली आग वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। फायर सीजन में हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। जंगलों में आग लगने से जहां वन संपदा खाक हो रही है, तो वहीं लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा फायर सीजन 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक रहता है और इस बार हमने विगत वर्षों के अलावा अलग तरीके से हमने इस बार अपनी तैयारियां दिसंबर और जनवरी के महीने में कई महीनों में पूर्ण कर ली हैं। हमने बहुत सारी गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, कई सारी मीटिंगें ली। ब्लॉक की मीटिंग हमारी ताड़ी खेत में हुई और हमने जन सहभागिता की ओर ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को बता सकें कि फायर से होने वाले जो भी हमारे नुकसान हैं उनको हम कैसे कम कर सकेंगे। इसके अलावा अपने स्तर पे जैसे रानीखेत वन क्षेत्र में 6 सेक्शन है, तो हमने हर सेक्शन में अपने क्रूज स्टेशनों को दुरुस्त किया है। बहुत सारा हमें सामान जो था वो प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त हुआ है और ऐसी स्थिति में हमने अपने फायर वॉचर्स को 1 दिन का प्रशिक्षण भी कराया है और क्या ऐसी समस्याएं फायर के टाइम पे आ सकती हैं उनके बारे में पहले से ही अवगत कराया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार से जल भरकर दूर दराज के कांवड़ियों का जत्था काशीपुर पहुंचने लगा है। रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा समेत विभिन्न जगहों के शिव भक्त कांवड़ में जल भरकर काशीपुर पहुंच रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो रहे हैं। डोईवाला लच्छीवाला के प्राचीन लच्छेश्वर महादेव शिव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर समिति द्वारा मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये मंदिर लच्छीवाले का सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है और सुबह से ही यहां पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मेन लोगों का आस्था जो है भगवान शिव के प्रति जो उनकी आस्था है, जो हमारे लच्छेश्वर शिव मंदिर के प्रति जो उनकी आस्था है, वो आस्था के प्रति लोगों का आकर्षण है और लोग आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, आस्थाएं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। सुरक्षा के लिए हमने पुलिस में बाकायदा हमने फ़ोन कर रखा है, तो बाकायदा लेटर दिया है। हमने जिला अधिकारी को चिट्ठी दी थी, उनका भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमने जो अधीनस्थ जो उनके विभाग हैं उनको उन्होंने निर्देश दे दिया है कि वे इनको सहयोग किया जाए और पुलिस विभाग से भी हमें सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक साफ़ सफाई के बारे में हम नगर पालिका से मिले, उनको भी चिट्ठी दी हमने, वहाँ से भी हमें जवाब मिला है, उन्होंने हमें अनुमति दी है मेले के लिए। और जो भी उनकी तरफ से साफ़ सफाई के बारे में हमने एक मेन चीज़ उनसे ये कहा था कि हमें जो सचल शौचालय उपलब्ध कराएं, क्योंकि शौचालय की बड़ी समस्या है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सचल शौचालय हम 2 तो नहीं है, हमने 2 मांगे।
सीतापुर में हरगांव कस्बा ग्रीनफील्ड स्कूल के पीछे एक मकान में कुछ लोग इकट्ठा होकर दलित लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, धर्म परिवर्तन करा रहे 6 लोगों को पकड़ा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हमारे संवाददाता ने हिंदू धर्म प्रचारक अवध प्रांत विपुल सिंह के साथ बातचीत की। हिंदू धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक गिरोह सक्रिय है 2020 से, और उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगातार पर्दाफाश किया है। इसी संबंध में आज मौजूद है विपुल सिंह, अवध प्रांत के धर्म प्रचारक। उनसे जानना चाहेंगे कि कितने गिरोहों को आपने पकड़ा और उनको पुलिस सुपुर्द की। यहाँ पे हम लोग जब से सक्रिय हुए, कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर डिपेंड करता है। ये गतिविधियाँ बहुत दिनों से चल रही हैं। धर्म कभी हिंदू धर्म को निशाना बना के, कभी मुस्लिम धर्म के लोग, कभी ईसाई धर्म के लोग गरीब भोली भाली जनता को लालच देकर और या दबाव देकर बनाकर उनको किसी न किसी प्रलोभन के करके धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। आज ऐसा ही मामला एक हरगांव थाना क्षेत्र के में आया है। कई वर्षों से हम लोग रेकी कर रहे थे कि छोटे घर में कुछ लोग संदिग्ध आते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिली। आज जानकारी मिली, करीब 500 से ज़्यादा महिलाएं इस घर में हैं, एकत्रित हैं और कोई सभा के नाम से धर्मांतरण ये हमारे विपुल सिंह अवध धर्म के प्रचारक जो है अवध प्रांत के, इन्होंने एक तरह से जो है 2020 से सक्रियता दिखाते हुए लगातार 20 मामले उजागर किए हैं और बड़े मामले उजागर किए हैं, जिसमें और हिंदू धर्म को जो है परिवर्तन कराए जाने संबंधित प्रलोभन देकर के ऐसे कार्य होते हैं। नैमी शुक्ला, जन टीवी, सीतापुर। यूपी के सीतापुर जिले में 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य से निकलने वाली 84 कोसीय परिक्रमा में श्रद्धालुओं को क्षेत्र में कोई परेशानी न हो, इसके लिए खंड विकास अधिकारी मछरेटा राजेश तिवारी ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। 84 कोसीय परिक्रमा जब मछरेटा से निकली तो देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, क्षेत्र में हैंडपंपों को दुरुस्त करवाए रखने के लिए रैन बसेरों को सही करवाने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। रायबरेली की सर्विलांस और थानों की टीम द्वारा खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत 28,95,000 रुपए बताई गई। एसपी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि जिन लोगों के मोबाइल खो गए थे या फिर कहीं भूल गए थे, उसकी खोजबीन के लिए पुलिस टीम को निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने बहुउद्देशीय किरण हॉल में बुलाकर उनके स्वामियों को ये मोबाइल सौंपे गए। इसमें खोए हुए लगभग 236 मोबाइल हैं, जिनकी कीमत 28,95,000 रुपए बताई गई। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में घर में अकेली महिला देखकर लुटेरे ने लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि लुटेरे को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगी हुई थी और आज पुलिस ने आरोपी विजय जुरैल को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से पुलिस ने लूटा हुआ मोबाइल, एक चोरी का दूसरा मोबाइल भी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। फतेहपुर में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं की सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने साफ सफाई, अतिक्रमण हटाने, सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी काम समय से पूरे किए जाएं। अलीगढ़ के जाने माने ओजोन बिल्डर्स के खिलाफ आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और ओजोन बिल्डर्स पर किसान की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया। भाजपा नेता ने बताया कि ओजोन बिल्डर्स ने किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसे देखते हुए भाजपा नेता मुकेश लोधी ने ज्ञापन देते हुए 27 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। रायबरेली के खीरो थाना अंतर्गत नुनेरा गांव में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे ग्रामीणों द्वारा अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
काशी में शिव विवाह के उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाबा विश्वनाथ को आज हल्दी लगाई गई। 25 फरवरी को भजन कार्यक्रम और 26 फरवरी को शिव पार्वती विवाह होगा। हल्दी से लेकर विवाह के कार्यक्रम गोदौलिया के टेढ़ी नाम स्थित पूर्व महंत के आवास पर होंगे। मंगल गीतों के साथ भक्त बाबा की रजत प्रतिमा पर मेवाड़ से आई हल्दी लगाएंगे। साथ ही शिव भजन और लोक गीतों से शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना की जाएगी। मुरादाबाद की सिविल लाइंस पुलिस ने गैंग बनाकर बिजली ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण चोरी करने वाले 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर ट्रांसफार्मर जब्त किए। पुलिस ने बताया कि आरोपितों ने 21 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया था। आरोपितों से पूछताछ करने पर वारदात को अंजाम देने की बात कबूली गई। मामले में पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। 13 जनवरी से शुरू हुआ कुंभ मेला महाशिवरात्रि के मौके पर 26 फरवरी तक चलेगा। आज जो मुझे लगा है वो तो मेरा वैयक्तिक वर्णन तो बहुत ही अद्वितीय, अद्भुत और बहुत सुकून वाली भावना मुझे आज हो रही है। एक हमारी परंपरा जो हजारों वर्षों से चली आ रही है उसको आज तक हमारे लोग निभाते आए हैं और इसके बारे में कितना भी आश्चर्य दुनिया व्यक्त कर रही है, फिर भी हमारे यहाँ जो लोग हैं, मैं सबके चेहरे पे देख रही हूँ इतना सुकून, इतना आनंद, इतनी ऊर्जा है। क्लेश बिल्कुल नहीं है किसी के चेहरे पर। मैं यूपी की सरकार, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, इनका बहुत अभिनंदन करती हूँ, अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, अंतःकरण से अभिनंदन करती हूँ और ये कहती हूँ कि इनसे कुछ सीखेंगे हम तो अगला कुंभ जब हमारे पास होगा तो यहाँ से जरूर सीख के जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी पत्नी और माता पिता के साथ पवित्र डुबकी लगाई। ज्ञानेश कुमार और उनकी पत्नी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर खुशी जताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ये संपन्न होगा। महाकुंभ का आज 43वां दिन रहा। मेला खत्म होने में 2 दिन और बचे हैं। रविवार की छुट्टी के दिन से ज्यादा भीड़ आज देखने को मिली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने संगम में स्नान किया। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं प्रयागराज में एंट्री पॉइंट पर पार्किंग के आसपास जाम लगा हुआ है। शहर के अंदर चौराहों पर भी भीषण जाम है। स्नान के लिए आए थे, बढ़िया लगा। जो योगी जी और मोदी जी का जो काम है बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, सब सुविधा बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। इधर आके ही बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक अलग ही हिंदुइज्म रिलीजन का ऐड हो रहा है, एक अलग ही वाइब है इधर। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।